स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है 8.3 पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों पे वो करेंगे जी। होता क्या है, ये जो एक्सरसाइज है इस फैक्ट पे जो है वो आधारित है कि यदि मान लिया ये कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये 90 का एंगल हुआ बी पे, ये एंगल मान लिया थीटा हुआ, थीटा मीन्स 10 20 30 50 डिग्री कोई भी, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल बी इज 90 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू टोटल 180 होता है तीनों कोणों का जोड़, एक कोण 90 का है तो इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो 90 बचता है। और पूरक कोण भी किसको बोलते हैं हमने 9th में पढ़ा है, ये पूरक कोण कि ऐसे दो कोण जिनका जो जोड़ है वो 90 डिग्री हो। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कोण जो है वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो यहाँ a प्लस सी जो है वो 90 है, इट मीन्स इसका मतलब कोण a और कोण c कैसे कोण है, पूरक कोण है एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज इस बात पे है कि इस एंगल के हिसाब से कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाए या इस एंगल के हिसाब से निकाला जाए, तो ये आपस में कोण कैसे हुए, पूरक कोण हुए। तो उनमें क्या संबंध है आपस में, कि क्या कोई संबंध आता है। तो ये हमने पहले ही बताया था कि जो कर्ण है वो तो सबसे लंबी भुजा होती है 90 के सामने, जो आधार है वो कौन सी लेनी होती है कि जहां पर जो कोण आप इस्तेमाल करते हैं, यदि ये कोण इस्तेमाल करते हैं तो ये आधार लेंगे, ये कोण इस्तेमाल करते हैं तो ये आधार लेंगे। या आप ये लंब से भी कर सकते हैं इसकी पहचान कि जिस कोण का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा आपको हमेशा लंब लेनी है। जैसे अब ये कोण इस्तेमाल करेंगे तो ये लंब होगा, यदि हम इस कोण का इस्तेमाल करेंगे तो इसके सामने ये लंब होगा। यदि आप आधार की बात करें तो जो कोण इस्तेमाल करें उसके साथ वाली भुजा को आधार मान लें। तो यदि आप इसमें देखें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब ये हुआ इस कोण के हिसाब से हमें लंब और आधार जो है वो निर्धारित करने हैं पहले। यदि हम ये कोण करेंगे तो फिर ये आधार हो जाएगा और ये फिर अपने आप ही क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण है। तो साइन थीटा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हुआ इसका, लंब हुआ इसका ए बी और कर्ण हुआ ए सी, तो ये ए बी बटे ए सी आएगा। अब मान लिया आप ये इस्तेमाल करें, इस कोण को छोड़ दें, इसको करें 90 और उसमें साइन की बजाय कोस निकालें। कोस कोण के कौन से कोण के हिसाब से, कोस सी के हिसाब से, ए के हिसाब से, ए मीन्स 90 माइनस थीटा। तो अब क्या होगा, यदि आप कोण ये इस्तेमाल करते हैं तब ये लंब नहीं माना जाएगा, इसको क्या मानेंगे आप, आधार, और इसके ये जो दूसरी भुजा है ये क्या हो जाएगी, लंब। तो ये इनके ये आधार और ये लंब, और निकालना क्या हमें, निकालना कोस है। अब कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, आधार है ए बी और कर्ण तो है ये सी, तो ये तो दोनों इक्वल आए जी। यानी इस कोण के हिसाब से साइन निकाला जाए और इस कोण के हिसाब से कोस निकाला जाएगा किसी भी समकोण त्रिभुज में, तो वो जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा, एक ही आएगा, सेम आएगा, क्योंकि लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे कोणों के हिसाब से। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये दोनों बराबर हुए। तो इट मीन्स कौन कौन बराबर हुए कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर। इसका अर्थ यही है, साइन थीटा का मतलब कि इसके हिसाब से लंब और आधार लिखने हैं, और 90 माइनस थीटा का मतलब इस कोण के हिसाब से लंब और आधार लिखने, सिर्फ ये फर्क। और यदि आप इसमें से मान लिया इसके हिसाब से जो कोस निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो साइन 90, यानी इसके हिसाब से तो कोस निकालें, इसके हिसाब से साइन निकालें तो वो भी बराबर आएंगे। और जो टेंजेंट है वो कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और जो कोट है वो टेंजेंट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इसी तरह जो सिकेंट है
वो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होगा, और जो कोसिकेंट है वो सिकेंट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो ये जो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है इन्हीं के ऊपर एक्सरसाइज हमारी 8.3। ये कैसे हैं वो आपको बताए। थीटा और 90 माइनस थीटा में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ क्या फर्क है कि थीटा का मतलब इस कोण के हिसाब से लंब और आधार लेने हैं, और 90 माइनस थीटा का मतलब कि इस कोण के हिसाब से लंब और आधार लेने हैं। निकलेंगे वही, साइन जो है वो लंब बटे कर्ण होता है, कोस जो है वो आधार बटे कर्ण होता है, वो सारा वही रहेगा। तो ये चीजें बराबर हैं जी, कि ये इसके बराबर आएंगे, ऐसा है। तो इस हिसाब से हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये कहता है साइन 18 बटे कोस 72 का मान कितना आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपने पहले भी किए हैं 8.2 में, लेकिन उसमें ये कोण जो है वो त्रिभुज है 18 और 72 वाली नहीं है। वो कौन सी है? 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये वाले कोण थे वो। तो ये 18 साइन 18 का मान हमें नहीं पता जी, ना कोस 72 का, तो हम इनको इनके हिसाब से निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले आप 18 को बदल के लिखेंगे। कैसे? 18 ही रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, क्या किया, 18 को हमने क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 रहेंगे। देखें इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, नीचे तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ऊपर साइन का साइन ही लिखा हुआ है, सिर्फ जो 18 है उसको 90 माइनस 72 लिखा हुआ है। और ये लिखने के बाद अब ये आप लगा दें, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हुआ, तो ये 90, इसको थीटा मान लें, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा को आप कोस थीटा लिख सकते हैं। थीटा का मतलब ये पीछे वाला कोण, तो ये ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 72, और नीचे क्या है, नीचे भी कोस 72। तो ये तो दोनों एक ही हो गए जी, सेम आएंगी वैल्यू, तो ये तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो क्या उत्तर आ जाएगा, एक जो है इसका आंसर होगा। तो जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे इसी तरह से हैं जी। सबसे पहले आपको कोण को, ये जरूरी नहीं आप ऊपर वाला बदलेंगे, नीचे वाले को बदल सकते थे, ऊपर वाले को आप ऐसे ही रखें, ऊपर वाले को क्या रखें आप, साइन 18, नीचे वाला जो है ये 72 जो है, इस 72 को क्या लिखें, 90 माइनस 18 लिख दें, अभी भी 72 ही है ये, तो कोस का कोस ही लिखा हुआ, हमने सिर्फ 72 को नई फॉर्म में लिखा है। अब कोस 90 माइनस थीटा ये लिखा हुआ है, कोस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, तो नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा का मतलब कितना है, थीटा यहाँ 18, साइन 18 से साइन 18 कट के कितना आंसर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये सभी इसी तरह करने हैं, सभी में यही टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। क्या करना आपको, एक जो है वो चेंज कर देना। क्या चेंज करना है, पहली बार तो आपको सिर्फ ये कोण जो है वो 90 माइनस लिखना है, बाकी कोई नाम वगैरह नहीं बदलने। फिर जब आप ये 90 छोड़ेंगे, जब ये 90 छोड़ेंगे तो फिर नाम दूसरा आएगा। तो जैसे हमने यहाँ 90 छोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा कोस 72। तो ये पहला भाग था। दूसरा भाग देखें, वो भी ऐसे ही है। वो कहता है टेंजेंट 26 बटे कोट 64 का क्या मान आएगा। तो क्या करेंगे हम, पहली लाइन में 26 को बदलेंगे, क्या लिख देंगे इसको, 90 माइनस 64, और नीचे वाले में कुछ नहीं करने की जरूरत है, 64 ही रहेगा। अब इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें ये इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा कोट थीटा, थीटा कितना है इसमें 64, तो कोट 64, नीचे भी कोट 64, तो ये कैंसिल होके कितना आंसर आ जाएगा, एक। इसमें भी ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला बदले, आप नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं टेंजेंट में। तीसरा है इसमें, उसमें भी मान निकालना है, कोस 48 माइनस साइन 42 का मान कितना आएगा। तो ना आपको 48 का मान पता, ना ही 42 का, कि भाई हम रख दें और फिर बता देंगे कितना आएगा। तो हम इसी टेक्निक से क्या करें, आप एक बदल दें दोनों में से, आगे वाला या पीछे वाला, जैसे इसमें भी ऊपर या नीचे, तो हम आगे वाला ही बदल देते हैं। क्या लिखते हैं, ये जो 48 है सिर्फ 48 को बदलना है, क्या लिखना है, 48 की जगह 90 माइनस 42,
और आगे पीछे वाला फिर यही रखना है। ठीक, ध्यान से लिखना है। इसमें कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि 90 माइनस भी कर देंगे, नाम भी चेंज कर देंगे, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता। क्या है, कोस को हमने नहीं बदला, कोस ही रहा। शुरू वाले में क्या करना है, सिर्फ 48 को नई फॉर्म में लिखना है और वो बनेगी 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 कितना होता है, 48। अब जब आप 90 छोड़ेंगे तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आगे वाला हो जाएगा साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ 42 माइनस साइन 42। अब साइन 42 में साइन 42 यदि घटाएंगे तो शून्य आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक ही मान है ये तो और चौथा है इसमें इसी तरह बिल्कुल सेम, कोसिकेंट 31 माइनस सिकेंट 59। तो हम आगे वाला बदल देते हैं। पहले तो बदलेंगे 31 को, क्या लिखेंगे 90 माइनस 59, 90 माइनस 59। पीछे वाला ऐसे ही रखेंगे सिकेंट 59। अब क्या इस्तेमाल करेंगे, ये कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा सिकेंट थीटा, यानी इसका नाम चेंज होके हो जाएगा सिकेंट और ये आ जाएगा 59। और ये भी कितना है सिकेंट 59। सिकेंट 59 में से सिकेंट 59 यदि घटाएंगे तो उत्तर आएगा शून्य, यानी कि 0 जी। तो ये पहले के 4 भाग थे। इसी तरह दूसरा है, दूसरे में क्या है, गुणा है, 4 गुणा है जी उसमें, और सिद्ध करना है कि वो गुणा 1 आएगी। दूसरे का पहला भाग, और वो गुणा क्या क्या है, पहली तो है कि टेंजेंट 48 गुणा टेंजेंट 23 गुणा टेंजेंट 42 और गुणा में टेंजेंट 67। ये 4 है मान, इन चारों की गुणा है यहाँ, इन चारों की गुणा 1 आएगी, सिद्ध कीजिए। तो इन्हीं से करेंगे हम। इनको क्या करें, या तो अगले दोनों या पिछले दोनों बदल दीजिए, कोई से भी कर सकते हैं आप, अगले दोनों या पिछले दोनों। चलिए हम अगले दोनों बदलते हैं। पहली लाइन में क्या करना है, कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। और ये जो 23 है इसको 90 माइनस 67 यानी कि 67 लिख सकते हैं। ये दोनों फिर ऐसे ही रखने हैं पीछे वाले, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। या आप अगले दोनों ऐसे ही रख लें, पिछले दोनों बदल दें। बदलने कैसे हैं कि जिनका जोड़ 90 हो उनमें से एक बदलना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बीच वाले दोनों बदल दें, फिर आपका उत्तर नहीं मिल पाएगा। जिनका जोड़ 90 हो, जैसे 48 और 42 90, इनमें से एक बदल देना कोई सा। 23 और 67 ये भी 90, तो इन दोनों में से एक बदल देना। यानी जिन कोणों का जोड़ 90 बनता हो, ये सवाल ही उसने ऐसे बनाए हैं कि जिन 2 कोणों का जोड़ 90 बनता है उसमें उनमें से एक को बदलना, कोई सा बदल दें। तो हमने अगले दोनों ही ले लिए, 48 और 42 में तो 48 वाला ले लिया, 23 और 67 में से 23 वाला। अब इसमें इस्तेमाल ये कर लें, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोट 42, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये भी कोट हो जाएगा, और ये आपके टेंजेंट हैं ही है। अब है क्या कि हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो तो होता है लंब बटे आधार, और जो कोट थीटा होता है वो होता है आधार बटे लंब। मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। इनको हम यूं भी लिख देते हैं कि टेंजेंट थीटा 1 बटे कोट थीटा, यानी उल्टा होता है। या यूं भी कह सकते हैं कि कोट थीटा जो है वो 1 बटे टेंजेंट थीटा होता है। तो इसको आप यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। जो कोट 42 है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटे टेंजेंट 42 लिख सकते हैं, गुणा ये कोट 67 1 बटे टेंजेंट 67 कर सकते हैं। या फिर आप अगले दोनों को तो रख लें ऐसे ही, इन दोनों को उल्टा कर दें जी, टेंजेंट को ये कोट हो जाएंगे 1 बटा कोट, तो वो भी कर सकते हैं। तो टेंजेंट 42 टेंजेंट 67 होगा क्या, ये गुणा है आपस में, तो टेंजेंट 42 से टेंजेंट 42 कट जाएगा, टेंजेंट 67 से 67 वाला कट जाएगा, तो कुल मिला के उत्तर आ जाएगा आपका 1। सभी कट के गुणा होके 1। बिल्कुल सेम लाइनों पे इसका दूसरा भाग है, उसमें भी गुणा है। कोस 38 कोस 52
कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 जी। इसमें आप या तो अगले दोनों बदल दें या पिछले दोनों जी, माइनस के आगे वाले या पीछे वाले। तो हम आगे वाले बदल देते हैं। कैसे? पहले तो सिर्फ 38 बदलेगा, 90 माइनस 52 हो जाएगा, और ये जो 52 है ये 90 माइनस 38 हो जाएगा। तो अगले दोनों हमने चेंज कर दिए और बाकी पिछले दोनों फिर ऐसे ही रख लेने, माइनस साइन 38 साइन 52। अब ये 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा ये लिखा हुआ, कोस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 52 और ये हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 और गुणा में साइन 52 जी। और ये क्या हुआ? ये भी साइन 38 साइन 52 की गुणा है, ये भी साइन 38 साइन 52 की गुणा, दोनों को घटाना है तो क्या उत्तर आएगा? फिर घट के उत्तर आ जाएगा आपका 0 जी। तो ये दूसरे के दो भाग थे। लास्ट में हम तीसरा एक क्वेश्चन और करेंगे, थर्ड। बड़ा अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके एग्जाम में आए, उस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो कहता है किसी त्रिभुज में टेंजेंट 2a बराबर आता है कोट a माइनस 18, तो a का मान कितना है ये कहता है, और a जो अन्योन कोण है, तो a यहाँ कितना है, यहाँ कितना रखें, यहाँ कितना रखेंगे, ये दोनों बराबर हो जाए। तो कैसे होगा? a का मान तभी आ पाएगा जब ये कोट और टेंजेंट नहीं रहेंगे जी। अब ये कहाँ जाएंगे, किस तरह से हट सकते हैं? फिर इन दोनों का एक ही नाम कर लें। जैसे ये टेंजेंट है तो इसको कोट में लिख दें, या ये कोट है इसको टेंजेंट में लिख दें। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं टेंजेंट को कोट में लिखा जा सकता है। कैसे? कि जो टेंजेंट थीटा उसको कोट 90 माइनस थीटा कर दें, या जो कोट थीटा उसको टेंजेंट 90 माइनस थीटा कर दें। यानी कि ये जो टेंजेंट 2a है इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोट टेंजेंट 2a बराबर कोट 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। इसको फिर ऐसे ही रखें, एक बदलना है कोई सा भी, इसको भी कर सकते हैं हम, इसको यही रखें, इसको टेंजेंट 90 माइनस a माइनस 18 कर दें। खैर उसमें माइनस माइनस का कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो बढ़िया तो यही है। ये जो टेंजेंट 2a है, टेंजेंट 2a, इसको लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा कोट, और 2a की बजाय जाएगा 90 माइनस 2a। कहाँ से आया ये? यहाँ से, कि टेंजेंट थीटा को हम बराबर क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस थीटा। तो हमने इसको कोट 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब क्या हुआ? दोनों तरफ कोट कैंसिल हो गया जी, क्या बच गया बाकी? 90 माइनस 2a और इधर a माइनस 18। a हमें निकालना है तो ये a इधर कर लें, 90 उधर ले जाएं जी। तो माइनस 2a ये आके इधर माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस 18 है, 90 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3a, और ये हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। माइनस 3 को उधर ले जाते हैं, माइनस 108 बटे माइनस 3, माइनस से माइनस काटें, 3 तिया 9, 3 6 18, और उत्तर आ जाएगा हमारा कि a जो है वो कितना है? 36 डिग्री। तो बाकी जो 2-3 क्वेश्चन इसके बचते हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।